अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा तलक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़ना अजलहन्ना फ़अम्सिकुहुन्ना बिमअरूफ़ अव सर्रिहुहुन्ना बिमअरूफ़ वला तुमसिकुहुन्ना ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जब तुम लोग अपनी बीवियों को तलाक दो और फिर वो अपनी इद्दत पूरी कर ले और तुम इन्हें मत रोको नुकसान पहुंचाने के इरादे से कि तुम हदूद से तजावुज करो, और जो कोई भी ये काम करेगा वो अपनी ही जान पर जुल्म ढाएगा। और अल्लाह की आयत को मजाक ना बना लो और याद करो अल्लाह के जो इनामात तुम पर हुए हैं और जो इसने नाजिल फरमाए तुम पर अपनी किताब और हिकमत, वो इसके जरिए से तुम्हें नसीहत कर रहा है। और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और जान लो कि अल्लाह ताला को हर चीज का हकीकी इल्म हासिल है। तो या तो मारूफ तरीके से इन्हें रोक लो या अच्छे अंदाज से इन्हें रुखसत कर दो। देखो, ऐसा मत करो कि तुम इन्हें तंग करने के लिए रोक लो कि मैं इसकी जरा और खबर ले लूं। अगर तलाक हो जाए तो ये आजाद हो जाएंगी। गुस्सा इतना चढ़ा हुआ है कि अभी भी ठंडा नहीं हो रहा, और वो इसलिए रुजू कर रहा है ताकि औरत को मजीद परेशान करे, इसे और तकलीफ पहुंचाए। इस तरह तो इनके कानून का मजाक उड़ाया और अल्लाह की दी हुई इस इजाजत का नाजायज इस्तेमाल किया। जरूरी है कि अहकाम शरीयत पर इनकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। यही वजह है कि कुरान हकीम में खास तौर पर अज़वाजी जिंदगी के ज़मन में बार बार अल्लाह के खौफ और तकवा की ताकीद की गई है। अगर तुम्हारे दिल इससे खाली होगे तो तुम अल्लाह की शरीयत को खेल तमाशा बना दोगे, ठट्टा और मजाक बना दोगे। अल्लाह ताला की ऐसी अजीम नेमतों को पाने के बाद भी अगर तुम इनसे इसकी हदूद को तोड़ा और इसकी शरीयत को मजाक बनाया तो फिर तुम्हें इसकी गिरफ्त से डरना है। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की, जिस तरह मैंने पहली आयतों में बताया कि आगे आने वाली हमारी कुछ चंद आयतें इसी मौजू पर चलेंगी, तलाक के मौजू पर। तो आज भी उसी मौजू के ऊपर बात हो रही है कि अगर शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है 3 दफा और उसके बाद जब बीवी के इद्दत का वक्त खत्म हो जाता है फिर भी वो उसको अपने पास वापस लाना चाहता है, या 2 दफा तलाक दी हो फिर भी अगर वो इस गर्ज से वापस लाना चाहता है कि मैं इसको और परेशान करूं और तकलीफें दूं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि जब आपने उसको तलाक दे दी, आपको इस्लाम में तलाक की इजाजत दे दी गई है कि अगर आप दोनों के बीच में ना बने, प्यार मोहब्बत ना रहे, इख्तलाफात ज्यादा बढ़ जाए तो आप तलाक दे सकते हैं, अलहदा हो सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप तलाक देकर भी एक दूसरे को मजीद परेशान करते रहें, दूसरे की नाजायज फायदे उठाएं, तंग करें, हर बात पे उसको ताने दे अपने पास, अगर रोक भी रहे उसके बावजूद आप उसको तंग कर रहे हैं, तो इस चीज के बारे में इस्लाम में मना फरमाया गया है। और इस चीज पर यह जुमला कहा गया है कि अल्लाह ताला के अहकामात से तजावुज मत करो, नहीं तो आपकी पकड़ होगी, और जब बरोज़े आकर पकड़ होगी तो कोई मुसलमान पकड़ से बच नहीं पाएगा। हर किसी को अपने अमाल का हिसाब लाजमन देना है, तो अपने अमाल ऐसे बनाओ ही नहीं कि आखिरत में कोई मसला, कोई परेशानी पेश आए। इस तरह खुशी से जाओ जिस तरह मोमिन अल्लाह ताला के सामने जब हाजिर हो तो मुस्कुराते हुए और हाजिर हो, उसकी गुनाह इस तरह साफ हो जैसे सफेद लिबास होता है, ना कि उसके ऊपर कोई काला धब्बा लगा हो। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।